रात को 2:30 बजे राजीव नगर के लोग सो रहे थे और उसके बाद नेपाली नगर राजीव नगर में पटना पुलिस 19 जेसीबी लेकर घुसती है और ताबड़तोड़ सारे मकानों को तोड़ने का सिलसिला जारी हो जाता है। अचानक जब मकान तोड़े जा रहे थे तो छत पर से पत्थर फेंके जाने लगे और इस बात को सुनिश्चित किया गया कि पुलिस वाले जेसीबी को लेकर भाग जाएं, अन्यथा लोग जेसीबी को जलाने के लिए हाथों में पेट्रोल लेकर आगे बढ़ रहे थे। सिटी एसपी अम्बरीश राहुल पर पत्थर लगी, वो घायल हो गए, उनको अस्पताल भेजा गया और उसके बाद नेताओं का जमावड़ा कल से लेकर आज तक पटना के राजीव नगर में लगा हुआ है। फिलहाल की अपडेट ये है कि हजारों लोग सड़कों पर अपना सामान लेकर बैठे हुए हैं और जिस 40 एकड़ जमीन पर आवास विभाग गया था अधिग्रहण करने, आज वहां स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है कि अब शायद वो लोग ये नहीं कर पाएंगे। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ध्यान से सुनिए इस बात को। आवास विभाग 40 एकड़ जमीन राजीव नगर में अधिग्रहण करना चाहती है। उनके हिसाब से वो जमीन उन लोगों का है ही नहीं, लेकिन एक और खबर जब आई तब लगा कि अब बवाल होना तय है। खबर यह है कि दीघा आशियाना रोड में 400 एकड़ ऐसा जमीन है जिस पर आवास बोर्ड कब्जा करेगी और इसको लेकर अब ऐसा माहौल बन रहा है कि लोग ये कह रहे हैं कि अब तो हम आज से ही सड़कों पर बैठ जाएंगे और किसी भी पुलिस प्रशासन को जेसीबी के साथ अपने मोहल्ले में नहीं घुसने देंगे। कल रोती बिलखती महिलाएं ये बता रही थी कि अगर मेरा जमीन गलत है तो वहां पर नगर निगम वाला पानी काहे पहुंचाता है, बिजली का सप्लाई क्यों दिया गया, हम लोग टैक्स काहे भर दिए, और अगर हम लोग गलत थे तो जब ये मकान बन रहा था तब पटना पुलिस काहे कहां थी और वो लोग उस वक्त आकर क्यों नहीं इस पर रोक लगाए। सवाल कहीं ना कहीं उनका वाजिब भी है, लेकिन पुलिस वाले इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और खबर यह है कि जिस 40 एकड़ जमीन पर 90 मकान बने हुए हैं उसको पूरा तोड़कर ही पुलिस और प्रशासन वहां से हटेगी और लोग रोड पर आकर सो गए हैं और इस बात के नारेबाजी हो रही है कि आप कुछ कर लीजिए, हम तो रोडवे पर बैठे रहेंगे और आपको इस बात का सबूत देना पड़ेगा कि आपका नगर निगम काहे वहां पर सप्लाई कर रहा था सब कुछ का और आपका बिजली विभाग वहां पर बिजली काहे दे रहा था और हम लोग घर का टैक्स काहे भर रहे थे। अब इसको लेकर लगातार बवाल जारी है। बुलडोजर वाला मामला यूपी से शुरू हुआ था, अब बिहार में आ चुका है और बिहार में ऐसा आया है कि अब उन लोगों पर आफत आ चुकी है जो लोग कहीं ना कहीं गलत तरीके से जमीन लिखवाए हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सरकार इस बात को लेकर अड़ गई है कि हम अपना जमीन खाली करवाकर ही मानेंगे। 40 एकड़ जमीन था राजीव नगर में, वहां पर 90 मकान बने थे। रात को 2:30 बजे वहां पर जेसीबी जाती है और अचानक से सारे बिल्डिंगों को तोड़ने लगती है। लोग धीरे धीरे इकट्ठा होते हैं, उग्र होते हैं और उसके बाद पुलिस और प्रशासन में झड़प होती है, पत्थरबाजी होती है। छत पर से लोग पत्थर पुलिस वाले पर फेंक रहे थे और ये कह रहे थे कि ये पुलिस वाले जानबूझकर हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि ये जमीन उन लोगों का है ही नहीं, उन लोगों ने गलत तरीके से उस जमीन का रजिस्ट्री करवाया है और ये जमीन सरकार की है। लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है और अभी हालात ये हैं कि सड़क पर बैठकर लोग इस बात के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप मेरा जमीन हमसे नहीं छीन सकते हैं। आप सोचिए कि जब 40 एकड़ जमीन को खाली करवाने में पुलिस का पसीना छूट गया तब 400 एकड़ जमीन को खाली करवाने में कितना बवाल होगा और पुलिस वालों के साथ साथ लोगों को कितनी तकलीफ होगी। बाकी सारे नेताओं के जमावड़े के बीच पुलिस वाले अभी भी अपने इस बात पर टिके हैं कि हम जमीन खाली करवाकर ही जाएंगे, जो अवैध निर्माण हुआ है पुलिस के हिसाब से उसको तोड़कर ही जाएंगे। और लोग इस बात पर टिके हुए हैं कि हम आपको नहीं तोड़ने देंगे। वो अपना कागज लेकर बैठे हैं ताकि सरकार को दिखा सके और ये बता सके कि उनका जमीन अवैध नहीं है, उनकी बिल्डिंगें अवैध निर्माण के तहत नहीं आती हैं और उन लोगों ने सब कुछ सही तरीके से किया है। और पुलिस वाले और सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है। मामला ऐसा बढ़ रहा है कि लग रहा है कि बहुत दिनों तक चलेगा। लोग अपने जीवन भर का सारा कमाई लगाकर घर बनवाते हैं और अब सरकार उस घर को तोड़ रही है तो कहीं ना कहीं लोगों में रोष भी ज्यादा है। बाकी इस खबर पर कोई अन्य अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।